हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है थर्ड वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 है, वो भी हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आप चाहे तो जाके चैनल पे वो भी देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसमें 3.1 एक्सरसाइज को कम्प्लीट। तो जो इसका फर्स्ट सम है उसमें क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो भी प्रॉब्लम गिवन है उसका जो हमें सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली बताना है। तो पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ। क्वेश्चन 1 है, उसका जो पार्ट 1 है, तो इसमें क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find number of boys and girls took part in quiz. तो यहाँ पे हमने क्या बताना है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find number of boys and girls took in part in a quiz. तो इसमें हमें इसको ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे बताएंगे, तो देखो 10 स्टूडेंट है टोटल, तो हमने माना कि गर्ल्स कितनी है, x हैं, और बॉयज़ कितने हैं, y हैं। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट है 10। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला इन्होंने, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है। तो x नंबर ऑफ गर्ल्स है और y नंबर ऑफ बॉयज है, 4 ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी साइड 4 ऐड होगा। अब हमें इक्वालिटी का निशान दिखाना है। तो गर्ल्स ज़्यादा है ना, तो बॉयज़ में 4 ऐड करेंगे तभी तो दोनों के जो नंबर हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे y प्लस 4 इस क्यों ऐड किया यहाँ पे इस साइड, क्योंकि गर्ल्स 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा इक्वालिटी तो तभी होगी जब हम बॉयज़ में 4 को ऐड करेंगे। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट करनी है अलग अलग, और उनको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि पहले इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इसकी एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल हम यहाँ बना लेते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो मान लिया हमने x की वैल्यू लिखी यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 2 8। तो x की वैल्यू जब हमने 2 डाली तो y की वैल्यू क्या आई, 8। ये था फर्स्ट। अब सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिखें x की वैल्यू 4, अपनी चॉइस से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो x की वैल्यू 4 लिखी, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो जब हमने x की वैल्यू को 4 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। तो ये 2 इक्वेशंस हमने इस वाली वैल्यू से बनाई हैं। अब हम इस वाली सेकंड वाली वैल्यू से बनाएंगे। सेकंड वाली वैल्यू की टेबल ये थी फर्स्ट की। आप चाहे तो एक वैल्यू और ले सकते हैं, थर्ड की x की वैल्यू 5 ली तो y की भी वैल्यू क्या आएगी, 5। कैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू को हमने 5 माना तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से थर्ड ऐड होगा 5 और 5। ये थी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए है x और y, कि मान लिया हमने x की वैल्यू, यहाँ पे हम y की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। मान लिया y की वैल्यू हमने ली 2, तो ये कितनी आई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। तो x की वैल्यू क्या आई, 6, जब हमने y की वैल्यू को क्या लिया है, 2। सेकंड, ये फर्स्ट था। सेकंड हम y की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो x माइनस में 3 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू कितनी ली, 3, और x की वैल्यू कितनी आई, 7। उसके बाद
थर्ड हम लेंगे क्या, y की वैल्यू को ले सकते हो आप 1, y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5। तो y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या आई 5। अब आपने इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। तो मैं बता देती हूँ वो कैसे बनाना है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो वाला है वो इसका सॉल्यूशन होगा। कैसे बनाना है ये, कि इसको मिटा लेते हैं। ये है y एक्सिस, ये y डैश और ये हुई x और x डैश। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, क्या ये 0 है, 1 2, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 7, 3 4 5 6 और 7, और जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 2 5 6 और 8, ऐसे आपने ये वैल्यूज लेनी है। यहाँ पे इक्वल मार्क्स आपने जो स्केल की हेल्प से वो लेके चलना है। अब हमने इनको पॉइंट आउट करना कैसे, कि x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई 8। फर्स्ट वाली इक्वेशन को x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है, तो 2 और 8 यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे 2 और 8 का। उसके बाद सेकंड है 4 और 6, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 6, तो वो आएगा यहाँ पे कहीं x की वैल्यू है 4 y की वैल्यू है 6, तो 4 और 6। उसके बाद थर्ड है 5 और 5 का, तो 5 और 5 का यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये था किसका, फर्स्ट का, ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड का भी ऐसे ही बनाएंगे, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2, 6 और 2। उसके बाद है x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। और उसके बाद क्या है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। अब हम इनको ऐसे मिलाना, ये वाली इक्वेशन यहाँ से थी। अब हमें देखना है कि इन दोनों, ये कौन से वाले पॉइंट है, ये है 1 5 और ये है 7 और 3। हाँ, तो अब हमने देखना है कि कौन से ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे इस इक्वेशन ने कट किया है, वही वाला इसका आंसर होगा। तो इस इक्वेशन ने कट कहाँ पे किया है, यहाँ पे 7 और 3 के पॉइंट पे, 7 और 3 के पॉइंट पे। तो वैल्यू बतानी थी ना नंबर ऑफ बॉयज़ की और नंबर ऑफ गर्ल्स की, तो गर्ल्स कितने होंगे, x था 7 और बॉयज़ कितने हो जाएंगे 3। तो ऐसे आपने इसको सोल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका जो सेकंड सम है वो क्या है, सेकंड है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find cost of 1 pencil and 1 pen. ठीक है, तो हमने क्या बताना है, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find cost of 1 pencil and 1 pen. तो देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि हम मान के चलते हैं कि पेंसिल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x से, और पेन को y से। तो क्या होगा, 7 पेंसिल कितनी है 5, तो 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। सेकेंड क्या होगी इक्वेशन, 7 पेंसिल है 5 पेन है और कितने का कॉस्ट है 46। 7 पेंसिल है और 5 पेन है, टुगेदर कितने का कॉस्ट है उन दोनों का 46 का। तो जैसे हमने टेबल वहाँ बनाई थी वैसे ही टेबल हम यहाँ बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए बनाते हैं टेबल पहले, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए।
वाई। तो हमें ऐसा कुछ मल्टीपल लेना है कि यहाँ से हम जो यहाँ पे लेंगे ना तो क्या हो, वो 7 से डिवाइड हो जाए। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू को हमने लिया क्या 3, एक्स की वैल्यू को 3 लिया तो 5 इंटू में फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 7y इज इक्वल टू 50। तो ये होगा 15 प्लस में 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35/7 तो 5। तो जब हमने x की वैल्यू को 3 लिया है तो y की वैल्यू क्या आ गई, अपनी 5 आ गई। ऐसे ही हम जब सेकेंड वाली वैल्यू को देखेंगे तो सेकेंड जो वैल्यू होगी वो क्या है, हम कौन सी ले सकते हैं इसमें, ऐसे ही नहीं तो जो वैल्यूज होंगे वो आपके पॉइंट्स में आएंगे। जीरो ले, 1 ले लो या तो फिर 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू हमने ली 0 तो x की वैल्यू क्या आई 5x प्लस में 7 इंटू में 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 तो x की वैल्यू आई 10। ये जो वैल्यूज हैं आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं कि y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 10 आई। अगर आप इसके अलावा कुछ लेंगे ना तो ये जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल में आएंगे, और डेसिमल में वैल्यूज निकालना फिर ईजी नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गई। अब हम सेकेंड के लिए लेते हैं ऐसे। सेकेंड में क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लेते हैं 3। तो x की वैल्यू हमने ली 3 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। तो 21 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस में 21 तो ये आएगा 5 और यहाँ से आया 2 तो 5y, y की वैल्यू क्या आई 5। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए सेम वैल्यू आई है कि x की वैल्यू हमने ली 3 तो y की वैल्यू क्या आई 5। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन में लेते हैं, सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमने y की 0 ली, यहाँ पे x के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेसिमल में ले लेंगे, y की वैल्यू लो, y की वैल्यू ली 1। तो यहाँ पे 1 लेने से क्या आया 7x, 5 इंटू में 1 46। तो 7x यहाँ पे क्या आया 5, 46 में से 5 गया 41 और 7x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 41/7। यहाँ पे आएगा 5.8। तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं कि y की वैल्यू है ये 5.8। इसमें यही है, बस डेसिमल में थोड़ी मार्किंग के टाइम पे दिक्कत होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे भी इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करके जो भी वैल्यू जहाँ पे भी ये कट होगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे है x और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे y। तो जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 5 1 2 3 4 5। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है 3 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो x की वैल्यू 3 है और y की 5 है। तो 3 और 5 और सेकेंड वाली वैल्यू है 0 और 10। x की वैल्यू 10 है और y की 0 है, ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट जाएगा वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या है x की 3 y ये सेम है। तो ये वाली जो लाइन इक्वेशन 1 के लिए है, 2 के लिए भी ये सेम है इक्वेशन 2। कौन सा पॉइंट है 3 और 5 वाला। सेकंड जो पॉइंट है इसमें क्या है कि x की वैल्यू 5.8 यहाँ पे होगी और 1 की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो ये वाली जो लाइन आएगी वो यहाँ से कहीं से आएगी। तो अब आप देख सकते हैं क्या था कि जहाँ पे भी ये कट करेगा वहीं से इसकी वैल्यू जाएंगी। तो ये आई 3 और 5 पे इसने कट किया है तो x और y। तो मतलब पेंसिल की वैल्यू कितनी आई 3 और पेन की आई 5।
कि जो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल है वो 3 होगा और जो कॉस्ट ऑफ वन पेन है वो कितना होगा, 5 होगा। तो आप कैसे देख भी सकते हो, अगर वेरीफाई करना है ना तो अपनी जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो वैल्यूज पुट करके देखो, 5 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। तो 50 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि जो वैल्यूज हमने निकाली है वो सही है गलत। तो यहाँ पे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by B1, A2 B1 by B2, C1 by C2, find out whether lines representing the following pair of linear equations intersect at a point parallel और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट है वो है 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड केस है वो है 9x प्लस 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो ये था इसमें हमें क्या बताना है कि A1 बाई A2 का रेशियो निकालना है, B1 बाई B2 का, C1 बाई C2 का, और हमें बताना है कि जो भी लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगी या कोइंसिडेंट करेंगी। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। हम ये जो ये चीज़ है इसके बाद हम इसके ऑलमोस्ट सभी सम निकालेंगे। कैसे कि देखो 3 कंडीशंस होती हैं, कहाँ 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले कि हम निकालेंगे A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो। तो कंडीशन क्या है कि हो सकता है A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल आए और इक्वल ना आए। तो कंडीशन मानते हैं कि A इक्वल नहीं आता। तो यहाँ पे ही अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम आगे नहीं निकाल के देखेंगे, सीधे ही हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और साथ में क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं कि जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, साथ में कंसिस्टेंट होगा। सेकंड क्या केस बनता है कि हो सकता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल आए और आगे C1 बाई C2 भी इक्वल आ जाए। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो किससे होती हैं, कोइंसिडेंट से, कि सभी इक्वल हुए। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये कोइंसिडेंट और क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन, और साथ में क्या होएगा, ये भी कंसिस्टेंट। अब एक कंडीशन बचती है, थर्ड वाली जो कंडीशन है क्या है कि A1 बाई A2 है, B1 बाई B2 के इक्वल आए, लेकिन जो C1 बाई C2 है उसके इक्वल ना आए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पैरेलल, और क्या बचेगा, नो सॉल्यूशन, और साथ में इनकंसिस्टेंट। तो अब हम इन सबको निकालेंगे। इन कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए क्या कि हम निकालेंगे A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो। अगर वो इक्वल नहीं आता तो वो इंटरसेक्टिंग होगा और यूनिक सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होगा। अगर वो रेशियो इक्वल आता है तो लास्ट में हम निकालेंगे C1 बाई C2 का। अगर वो तीनों ही इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होगा। अगर 2 इक्वल आते हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं आता तो पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम इन 1 बाई 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें है 5x माइनस 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9। तो ये जो फर्स्ट है x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, A1 B1 और
जो कांस्टेंट है वो है C1। ऐसे ही A2, B2 और C2। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू 8। ऐसे यहाँ पे A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू है -9। तो ये वैल्यूज़ निकाली हैं। अब निकालेंगे A1/A2 का रेशियो। तो A1/A2 का रेशियो है और साथ में कितना आया, A1 कितना है 5, बाई में 7, और B1/B2 का निकालेंगे तो ये आएगा -4 और वहाँ पे 6, तो ये आया -2/3। तो पहला काम क्या था, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आया, जो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो A1/A2 और B1/B2 है वो इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा क्या, इंटरसेक्टिंग। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x प्लस में 6y प्लस में 24 = 0। तो A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 24। तो A1/A2, A1/A2 कितना है 9/18 मीन्स 1/2। B1/B2 कितना है 3, B1 3 है और B2 6, तो 1/2। C1/C2, C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, तो ये भी 1/2। तो तीनों ही वैल्यूज इक्वल आई है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और C1/C2 के। तो तीनों ही चीज़ें इक्वल है तो वो कोइंसिडेंट से होंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। तो सेकंड वाले में क्या आएगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है उस पर चलेंगे। जो थर्ड है उसमें क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y प्लस में 9 = 0। तो A1 की वैल्यू 6, A2 B1 की -3, C1 की 10, ऐसे ही A2 की 2, B2 की -1 और C2 की 9। तो A1/A2 6/2 3, B1/B2, B1 कितना है -3 है और B2 -1 है, तो ये भी 3। C1/C2 है 10 और ये क्या है 9। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिली हमें, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो यहाँ पे क्या है कि C1/C2 के इक्वल नहीं है, दो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो इसके लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि जो भी अपनी लाइन्स है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे जो अपना ये सेकंड सम है वो सोल्व होता है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड सम पे। इसका थर्ड सम क्या है, ऐसे ही हमने बताना है। अब की बात क्या बताना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगी या तो इनकंसिस्टेंट होंगी। बाकी सेम है कि अगर वो इंटरसेक्टिंग हुई या कोइंसिडेंट हुई तो वो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट है अगर पैरेलल हुई तो। यहाँ पे हम इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट है 3x प्लस में 2y = 5, 2x माइनस में 3y = 7। सेकेंड है 2x - 3y = 8, 4x माइनस में 6y = 9। थर्ड है 3/2x प्लस में 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। उसके बाद है फोर्थ में है 5x माइनस में 3y = 11 और 10x प्लस में माइनस के 10x प्लस में 6y = -22। उसके बाद फिफ्थ में है 4/3x 2y = 8 और 2x प्लस में 3y = 12।
तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें बतानी है, ठीक है। बताएंगे कैसे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखेंगे कि 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो a1 की वैल्यू है 3, b1 की 2, c1 की 5, a2 की 2, b2 की माइनस के 3 और c2 की 7। तो a1 a2 क्या है 3 y में 2, b1 b2 क्या है 2 y में 3 लेकिन माइनस का। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई कि a1 a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 b2 आया है, तो जो भी अपना सॉल्यूशन है वो क्या होगा, a1 a2 ही b1 b2 के इक्वल नहीं आया है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होएगा। फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे होगी, लिख लेते हैं वापस से कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो किसके लिए होगा ये वाली जो कंडीशन, इंटरसेक्टिंग के लिए। अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। इंटरसेक्टिंग है तो साथ में क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या होगा ना, कंसिस्टेंट होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो a1 2 है, b1 माइनस 3 है, c1 8 है, a2 4 है, b2 माइनस 6 है, c2 9 है। a1 a2 2 4 मीन्स 1 2, b1 b2, b1 कितना है माइनस के 3, b2 है माइनस 6, तो ये भी क्या 1 2। c1 c2 कितना है, c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की है 9। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली हमें, a1 a2 है वो b1 b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन हो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल है तो क्या होएगा, इनकंसिस्टेंट मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये वाली जो कंडीशन है आपको पता है तो इजीली आप ये वाले जो सम है उनको निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड में क्या है, 3/2x प्लस में 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो a1 की वैल्यू है 3/2, b1 की वैल्यू है 5/3, c1 की वैल्यू है 7, a1 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू है माइनस के 10 और c1 की वैल्यू है 14, सॉरी b2 की a2 b2 और c2। तो a1 a2 तो क्या होगा 3/2 और 9 आएगा डिवाइड में, तो 3 जा, तो ये आया 6। उसके बाद है b1 b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस के 10। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आया 2, ये 1/6 पॉजिटिव है और ये वाला जो 1/6 है वो नेगेटिव है। हाँ 1/6 है, नेगेटिव है। तो जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती कि a1 a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 b2 के होगा। नॉट इक्वल टू b2 पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होएगा, कंसिस्टेंट होएगा। इंटरसेक्टिंग होएगा, कंसिस्टेंट होएगा। उसके बाद है फोर्थ में क्या है, इसमें 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस के 10x प्लस में 6y इज इक्वल टू माइनस के 22। हाँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, a1 की वैल्यू है 5, b1 की माइनस के 3, c1 की 11, a2 की माइनस 10, b2 की 6 और c2 की माइनस के 22। तो a1 a2 क्या होगा 5 माइनस 10 माइनस के 1/2 और उसके बाद b1 b2 माइनस के 3 है और 6 है b2 की वैल्यू, तो ये भी माइनस के 1/2। c1 c2 है, c1 की वैल्यू कितनी है 11 और ये है माइनस के 22, तो ये माइनस 1/2। तो तीनों ही इक्वल है, तो तीनों ही इक्वल की जो कंडीशन है वो कोइंसिडेंट की होगी, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कोइंसिडेंट है और साथ में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है। फोर बाई 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8,
2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। तो a1 की वैल्यू है 4/3, b1 की है 2, c1 की है 8, ऐसे ही a2 की है 2, b2 की है 3 और c2 की है 12। तो यहाँ से निकालेंगे a1/a2, 4/3 और ये साथ में है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 2/3। उसके बाद b1/b2, 2/b1/b2 और ये है c1/c2, 8 है और ये है 12 है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2/3 2/3 2/3 तीनों ही इक्वल आई हैं। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो किसके इक्वल होगा? कोइंसिडेंट होगा और साथ में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो अपना ये थर्ड सम है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ सम में। तो इसका जो फोर्थ सम है वो क्या है? इसमें भी हमने यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उनके सॉल्यूशन बताने हैं ग्राफिकली। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बतानी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। उसके बाद सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यही है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट सम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 10। तो a1/a2 क्या होगा? 1/2। b1/b2 क्या होगा? 1/2। c1/c2 क्या होगा? 5/10। तो ये भी 1/2 मीन्स तीनों ही इक्वल है। तीनों ही इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, और साथ में क्या है? ये कोइंसिडेंट है और इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो कितने भी सॉल्यूशन आप इसके बता सकते हैं। कोइंसिडेंट है तो ये साथ में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसको ग्राफिकली बनाना है। तो ग्राफिकली जैसे हमने फर्स्ट सम में जो दो पार्ट थे उनकी जो एक्स वाइज की वैल्यू है वो अलग अलग डाल के देखी थी, वैसे ही आप इसका भी बना सकते हैं। आप बना के देख लेना, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो जो कंसिस्टेंट आएंगे ना उनके बनाने हैं, जैसे हमने फर्स्ट सम में, आप उनको देख लेना, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बनाने हैं। अगर हो जाते हैं तो अच्छा, नहीं तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये था क्या? कंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन है वो आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके जो आएंगे। उसके बाद सेकंड है जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है 8। a2 की वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं। a2 की वैल्यू क्या आएगी? 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 16। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ से माइनस कैंसिल और ये आएगा 8/16, 1/2। तो यहाँ से क्या होगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये वाली जो कंडीशन है किसकी है? पैरेलल की है, इनकंसिस्टेंट की है। इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन आपने नहीं निकालने, बस सीधा लिखना कि इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है, तो इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे। बस इसमें आपको ये लिख के दिखाना है कि इनकंसिस्टेंट है तो कोई भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0,
4x माइनस में 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है -6, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -4। हाँ, तो अब हम निकालेंगे a1 बाई a2, 2 बाई 4, 1 बाई 2। उसके बाद b1 बाई b2, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -2, तो -1 बाई 2। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया, क्या आया कि a1 बाई a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 है। तो ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी और इसके क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको भी आपने ग्राफिकली सोल्व करके देखना है। अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको भी साथ में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट पार्ट बचता है इसका, फोर्थ में क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है -2, c1 की वैल्यू है -2। उसके बाद a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू है -5। तो a1 बाई a2 2 बाई 4, 1 बाई 2, b1 बाई b2 -2 और -4, तो 1 बाई 2। उसके बाद c1 बाई c2, तो c1 की वैल्यू क्या है, -2 और c2 की वैल्यू -5, तो 2 बाई 5। तो यहाँ पे से भी जो वैल्यू आएंगे वो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ से दो वैल्यूज इक्वल आई हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है कौन से में सेटिस्फाई हुई, इसमें हुई। पैरेलल होएगा और इनकंसिस्टेंट होएगा, इनकंसिस्टेंट है तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो इसका भी जो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो सम है इनको आपने खुद से बना के देखना, ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ सम में। फिफ्थ सम में क्या गिवन है, हाफ दी perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. तो इसमें हमें क्या गिवन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि उसकी जो लेंथ है उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हमने माना लेंथ को हम किससे दिखाएंगे, x से, ब्रेथ को हम किससे दिखाएंगे, y से। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि उसका जो हाफ दी पैरामीटर, अगर पैरामीटर का हाफ करेंगे तो वो कितना है, 36 है। जो इसका पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू में l जमा b। तो लेंथ की जगह पे है x, यहाँ पे y, और इसका हाफ करेंगे, ये तो पैरामीटर होता है ना, तो इसका हाफ करेंगे तो वो किसके इक्वल होएगा, 36 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। उसके बाद जो सेकंड है उसमें क्या है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, इसकी ब्रेथ से, तो विड्थ से। तो यहाँ पे हम 4 किसकी साइड ऐड करेंगे, इक्वल बनाने के लिए विड्थ की साइड। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था ऐसे ही आपको इसको ग्राफिकली बना के देखना है। ग्राफिकली में से ही x की वैल्यू आएंगी, नहीं तो बाद में जब हम इसकी 3.2 पे जाएंगे 3.3 आएंगे। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ग्राफिकली बनाना है, तो आप वहाँ से जो एलिमिनेशन मेथड है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे भी सोल्व कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको एलिमिनेशन से सोल्व करके दिखाती हूँ, अगर किसी को आता है तो 36 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल टू ये आएगा 40, x आएगा 20।
तो x की वैल्यू आई है वो 20 आई है, और तो y की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो 16। ये जो एलिमिनेशन मेथड है अभी आपको नहीं समझ आया तो अच्छी बात है कि x की वैल्यू तो कितनी आई है 20 और ये आई है 16। नहीं तो जब हम 3.2 पढ़ेंगे तो उसमें भी ये एलिमिनेशन मेथड आपको आ जाएगा, तो क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ये हमने ग्राफिकली निकालना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके 6th सम पे। इसमें जो 6th सम है इसमें क्या है, एक इक्वेशन हमें दी हुई है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर फॉर्म दिस। देखो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें जो बनेगी ना, एक तो कंडीशन किसकी फॉलो हो, इंटरसेक्टिंग लाइन की, सेकंड किसकी हो, पैरेलल लाइन की, और थर्ड किसकी हो, कोइंसिडेंट लाइन की। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमें फुलफिल करनी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बने, पैरेलल लाइन बने और कोइंसिडेंट लाइन बने। तो इसमें इतनी वो बात नहीं, अपनी चॉइस से आप कोई भी बना सकते हो। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू आई 2, तो b1 की वैल्यू आई 3 और c1 की वैल्यू आई -8। ठीक है, कोई भी इक्वेशन लिखनी है हमें कि जो हमारी कंडीशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली क्वालिफाई हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है ये कि जो a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम कोई भी इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग लिख दें कि a1 मान लिया हमने a2 की वैल्यू ली क्या 4 और b2 की वैल्यू हमने ले ली 7 और c2 की ले ली कुछ भी 10। तो यहाँ से जब हम बना के देखेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी 4x प्लस में 7y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हमने a1 बाई a2 को किया, a1 बाई a2 क्या आया 2/4 1/2। तो यहाँ से जब हम b1 बाई b2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 3/7। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए तो ये वाली इक्वेशन है, हम इसको क्या बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है। बस आपने अपनी चॉइस के हिसाब से लेनी है या एक्स वाई की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में, बस ये ध्यान देना है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल ना आए। तो जो इक्वेशन है यहाँ पे हम इसके लिए क्या बना सकते हैं 4x प्लस में 7y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है पैरेलल लाइन की, कि पैरेलल लाइन के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन देखेंगे पहले क्या होगी। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 के इक्वल आए लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल ना आए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 10। तो अब हम लिखेंगे 4x प्लस में 6y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो a1 बाई a2 क्या हुआ 2/4 1/2। ऐसे ही b1 बाई b2 क्या हुआ 3/6 1/2 और c1 बाई c2 क्या हुआ -8/10। तो 4 और 5। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के तो इक्वल आया लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया। तो जो ये कंडीशन बनी वो किसकी बनी पैरेलल लाइन की। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी इक्वेशन है यहाँ पे वो बना सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस में 6y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने थर्ड इक्वेशन बनानी है किसकी कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि तीनों ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या कि मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा क्या 8 12 माइनस के 32। तो अब हम बनाएंगे क्या इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी 8x प्लस में 12y माइनस में 32 इज इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके लिए बनेगी कैसे कि a1 बाई a2 लिखा क्या मिला 2/8 तो 1/4। b1 बाई b2 लिखा तो 3/12 1/4। c1 बाई c2 लिखा -8 माइनस के 32 तो 1/4। तो यहाँ से a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों ही इक्वल आए। तो जो ये इक्वेशन बनेगी किसकी बनेगी कोइंसिडेंट लाइन की। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इक्वेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आता है इसका लास्ट सम। अब हम लिखते हैं इसका लास्ट सम क्या है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्या है
3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी एक्स एक्सिस के साथ में, और हमने उसके ट्रायंगल रीजन को शेड करना है। तो कैसे करेंगे, ये है अपना सम 7। तो 7 सम है, तो यहाँ पे हम इक्वेशंस बनाएंगे इनकी वैल्यूज को पुट कर करके। यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, x और y की वैल्यू, कि मान लिया हमने x की वैल्यू को क्या लिया यहाँ पे 1, x की वैल्यू को 1 लेते ही 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू आई 2। उसके बाद हम ले सकते हैं x की वैल्यू क्या 2, x की वैल्यू 2 ली तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। ऐसे ही आप एक और बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, कि x की वैल्यू हमने क्या ली 3 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। तो x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 4। ये था फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ऐसे ही हम बनाएंगे अब सेकेंड इक्वेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे हम ले सकते हैं ये x ये y, तो x के अगर वैल्यू हम लेते हैं क्या 2, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, 6 प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, x की 2 y की 3। उसके बाद x की वैल्यू हमने ले ली क्या 4, तो 3 इंटू में 4 प्लस में 2y माइनस में 12, तो 12 प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो x की वैल्यू अगर 4 ली तो y की वैल्यू क्या है 0। ऐसे ही x की वैल्यू भी 0 ले सकते हैं हम, तो 3 इंटू 0 प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये 0, 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आई 6। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 6। अब हम इसको प्लॉट बनाना बस। तो इन्हीं में जो 2 सम आपके लिए लीव किए हैं उनमें आपने ऐसे ही बनाना, कि कंसिस्टेंट थे ना उनके लिए ऐसे ही इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो जो x की वैल्यू है मैक्सिमम कितनी है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6, 1 2 3 4। हम इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए बनाते हैं कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 और 2 के लिए। उसके बाद x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, 2 और 3 के लिए। उसके बाद x की वैल्यू 3 है और ये है 4, तो 3 और 4 के लिए। इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा इक्वेशन 1 का ग्राफ। उसके बाद 2 के लिए बनाते हैं, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा 2 और 3 वाला। उसके बाद x की वैल्यू 4 है तो y की 0 है, यहाँ पे y की 0, यहाँ पे 0 होता है ना, तो x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, तो 4 और 0। उसके बाद इसकी वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है और x की 0 है, 0 और 6 के लिए। अब इस वाले पॉइंट को मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने बताना था कि जो अपने ट्रायंगल है वो किस किस से पॉइंट मिलके बनी है। जो ट्रायंगल है उसका शेडेड पार्ट हमने यहाँ पे शेड करना है एक्स एक्सिस के साथ। ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी एक्स एक्सिस के साथ बनती है यहाँ पे, तो जो पॉइंट हो गए 1 2 2 3 और 4 0। तो ऐसे हमने इसमें ट्रायंगल बनानी थी और शेडेड पार्ट को यहाँ पे शेड करना था कि जो भी ट्रायंगल बनी। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 3.2 वो सोल्व होती है, 3.1 सोल्व होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।